खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. क्या तेल में होने वाली मिलावट के कारण आप खा रहे हैं बिना तेल का खाना? मिलावटी तेल से होने वाले हेल्थ इश्यूज को देखते हुए आपने पूरी पराठे बनाना तो जैसे बंद ही कर दिया है। क्या आप मानेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने परिवार को पूरी पराठे और उनकी पसंद का खाना खिला सकती है, वो भी बिना उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए? यकीन करना मुश्किल है ना, लेकिन अब ये मुमकिन है वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू सरसों का तेल किसी मशीन से नहीं बल्कि पुरानी तकनीकी में लकड़ी के कोल्हू से निकाला जाता है, जिससे इसके पोषक तत्व कम ना हो और इसमें कोई मिलावट भी नहीं है। ये है 100% शुद्ध सरसों का तेल। तो अब रोज बनाइए अपने परिवार के लिए उनकी पसंद का खाना वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय वंश एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 MI हुसैनगंज, सीतापुर, यूपी, भारत। पिन 261125। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने तीर्थ नगरी नैमिष के विकास पर खोला सौगातों का पिटारा। सीतापुर के पहली कच्ची घानी सरसों तेल प्लांट का हुआ शुभारंभ। फिर बात करेंगे सीतापुर के पहले उच्च स्तरीय अस्पताल का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया लोकार्पण। खबरनामे के अंत में बात करेंगे भाजपा सांसद के सामने भाजपा विधायक के बेटे ने ठोकी ताल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अब सीतापुर जिले में सड़क किनारे या खुले में नहीं हो सकेगी मीट मछली की बिक्री। मिश्रिक नैमिष की 84 कोसी परिक्रमा पर प्रशासन की नजर, बनाया कंट्रोल रूम।
सीतापुर में सपा युवजन सभा के पदाधिकारियों की सूची जारी। भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष ने छोड़ा पद, चाटुकारों पर उठाए सवाल। महाशिवरात्रि पर गोला नगरी में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, पालिका और पुलिस प्रशासन हुए मुस्तैद। सीएम योगी तक पहुंचा लखीमपुर के पीडब्ल्यूडी अमले का घालमेल। पूर्व सीनियर आईएएस राज प्रताप सिंह बने यूपी के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। कभी तेल उत्पादन के लिए समूचे एशिया में मशहूर सीतापुर एक बार फिर अपना गौरवशाली सफर शुरू कर चुका है। गुरुवार को जिले में पहले कच्ची घानी तेल के प्लांट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन शहर की मशहूर सेठिया ऑयल मिल के मालिक दिलीप सेठिया और योगेश सेठिया ने नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु की मौजूदगी में किया। वंश एडविल के नाम से यह प्लांट शहर के मशहूर उद्योगपति विजय बंसल ने स्थापित किया है। इस प्लांट की खासियत क्या है, इसके चलने से जिले में कितने लोगों को परोक्ष और अपरोक्ष रोजगार मिलेगा, इसमें बनने वाले सरसों तेल की गुणवत्ता कैसी होगी, इन सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप इंडिया पर भी देख सकते हैं। लहरपुर के पारासराय स्थित केपी सिंह मेमोरियल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का संबोधन लोगों को लुभाने वाला रहा। डिप्टी सीएम ने जिस ठेठ गवई अंदाज में कार्यक्रम को संबोधित किया उसकी काफी सराहना हो रही है। इस कार्यक्रम के दौरान आशा बहुमत कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी दिया। इस 5 सूत्री ज्ञापन को लेकर डिप्टी सीएम ने फौरन सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह को तलब करते हुए समस्या सुलझाने का निर्देश दिया। इस पर सीएमओ ने ज्ञापन में दर्ज मांगों को शासन से स्तर के होना बताते हुए इन मांगों को शासन तक भेजने की बात कही। खबरें सीतापुर जनपद से। आज की खबरनामे में सीतापुर की खबरों का सफर एक बड़ी सौगात से शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीतापुर की पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण्य को वैदिक ट्रेल और पर्यटक सुविधा केंद्र की सौगात दी है। स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत पीएम ने तीर्थ नगरी के विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया। इसे लेकर नैमिष के सत्संग भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रूप में यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर श्रीनगर से पीएम के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में सांसद अशोक रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक रामकृष्ण भार्गव, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, पर्यटक निदेशक इरशाद आलम, डॉक्टर कल्याण सिंह, डीएम अनुज सिंह और एसडीएम पंकज सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नैमिषारण्य को कौन कौन सी सौगातें मिली हैं, कितनी लागत से कौन काम कराए जाएंगे, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप इंडिया पर देख सकते हैं। खबरनामा की दूसरी खबर भी सीतापुर के लिए काफी अहम है। जिले में कहीं पर भी सड़क किनारे खुले में मीट, मछली आदि की बिक्री नहीं की जा सकेगी। खुले में काटे और बेचे जा रहे मछली और मीट के कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा कसेगा। इसके स्थान पर मीट और मछली की दुकानों के लिए निकायों के सहयोग से अन्य स्थानों पर कारोबार के लिए जगह देते हुए उनका नियमानुसार पंजीकरण किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण दिशा निर्देश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय बैठक में एडीएम न्यायिक सुनील कुमार ने दिया है। एडीएम ने छात्र छात्राओं के लिए हानिकारक जंक फूड के प्रति जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए प्रधानाचार्यगणों से समन्वय स्थापित किया जाए। इस बैठक में व्यापारी प्रतिनिधियों सहित विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में बनाए गए सीतापुर जनपद के पहले उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त अस्पताल का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकार्पण कर दिया। केपी सिंह मेमोरियल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के लोकार्पण अवसर पर हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद राजेश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला और एमएलसी पवन सिंह चौहान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम तथा सांसद आदि वक्ताओं ने इस अस्पताल और योगी सरकार की योजनाओं के बारे में क्या कुछ बताया, इस मौके पर क्या खास रहा, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर में 9 मार्च से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसे लेकर सीडीओ निधि बंसल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार के पोषण पखवाड़ा के लिए 3 थीम निर्धारित की गई हैं। पहली थीम पोषण भी पढ़ाई भी रखी गई है। दूसरी थीम में पारंपरिक व स्थानीय आहार प्रथाओं पर केंद्रित पोषण के प्रति संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। और तीसरी थीम में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और शिशु एवं छोटे बच्चे का आहार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
सीतापुर में तीर्थ नगरी मिश्रिक नैमिषारण्य की विख्यात 84 कोसी परिक्रमा और पंचकोसी परिक्रमा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। इन परिक्रमा यात्राओं में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसे देखते हुए बड़ी तैयारी की गई है। इस बार की परिक्रमा 10 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए सीडीओ निधि बंसल के निर्देशानुसार सीतापुर विकास भवन में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। यह कंट्रोल रूम परिक्रमा अवधि में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्यरत रहेगा। श्रद्धालु इस कंट्रोल रूम के फोन नंबर 9151350016 और 9451350095 पर अपनी समस्या बता सकेंगे। सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी मानवेंद्र यादव को कंट्रोल रूम का नोडल अफसर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 4-4 घंटे की 4 पालियों में कर्मियों को भी तैनाती कर दी गई है। यूपी में इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा में अब तक न शामिल हो पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड ऐसे परीक्षार्थियों को एक और मौका देने जा रही है। दरअसल इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में छूटे अभ्यर्थियों के लिए 16 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी। यूपी बोर्ड के संज्ञान में आया था कि कई जिलों में कुछ परीक्षार्थी इसमें शामिल होने से रह गए थे। इसके बाद अब यूपी बोर्ड ने ऐसे परीक्षार्थियों के लिए 13 और 14 मार्च को प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ योजन सभा की सीतापुर जिला इकाई के पदाधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप ने इसकी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 1 महासचिव, 11 उपाध्यक्ष, 20 जिला सचिव तथा 1 कोषाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी भी बनाया गया है। इसके अलावा कुछ ब्लॉक इकाइयों का भी गठन किया गया। किसे क्या पद मिला, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर जिले में विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कुल 291 जोड़ों ने अपनी रस्मों के मुताबिक एक दूसरे का हाथ थाम लिया। इस दौरान एलिया ब्लॉक में 47, परसेंडी में 46, कसमंडा में 48, गोंदला में 31, मछरेटा में 35, मिश्रिक में 41, पिसावा में 2, रामपुर मथुरा में 1, पहला में 4, सिदौली में 30, सीतापुर नगर में 2, खैराबाद नगर में 2 और मिश्रिक नगर में भी 2 जोड़ों का विवाह कराया गया। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में 25वीं वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका शुभारंभ फादर मैथ्यू ने किया, जबकि खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए विद्यालय प्रबंधक फादर डॉक्टर जानीपुरकर ने सभी खिलाड़ियों को खेल शपथ दिलाई और प्रज्वलित मसाल विद्यालय टीम के कप्तान संकेत और कप्तान कमलेश को सौंपी। प्राचार्य फादर डॉक्टर प्रशांत ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। प्रतियोगिता को सफल बनाने में डॉक्टर अरशद अली, डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर संकेत वर्मा, इंजीनियर मोहित श्रीवास्तव, डॉक्टर कुश कुमार, ईशांत द्विवेदी और सोनाली श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका क्रीड़ा समन्वयक डॉक्टर मनीष गुप्ता और संयोजक डॉक्टर योगेश चंद्र दीक्षित ने निभाई। यह प्रतियोगिता फादर डॉक्टर जॉर्ज के दिशा निर्देशन में आयोजित की गई। इस वार्षिक खेल प्रतियोगिता की गोला फेंक स्पर्धा में इविन जोश पहले स्थान पर रहे। महिला गोला फेंक और लंबी कूद स्पर्धा में वैष्णवी मिश्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद के पुरुष वर्ग में देवांग विक्रम सिंह पहले स्थान पर रहे। ऊंची कूद के महिला वर्ग में सुरभि सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं भाला फेंक स्पर्धा के पुरुष वर्ग में देवांग विक्रम सिंह और महिला वर्ग में सांभवी अग्निहोत्री पहले स्थान पर रहीं। 200 मीटर दौड़ के पुरुष वर्ग में देवांग विक्रम सिंह और महिला वर्ग में सौम्या सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया। उप प्राचार्य डॉक्टर फादर साजीमन ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। कसमंडा ब्लॉक के बमेरा निवासी अनिकेत सिंह ने भाजपा युवा मोर्चा के कमलापुर मंडल अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। अपने फेसबुक अकाउंट पर उन्होंने युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सचिन मिश्रा को संबोधित करते हुए अपने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण होना बताया है, लेकिन इसके साथ जिस तरह यह पद चाटुकारों को समर्पित लिखा है उसके मायने कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। लहरपुर नगर के चिक्की टोला में यंग बॉयज स्टेट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। इसका उद्घाटन पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष ने विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर समीर राइन, सभासद मोइन, विजय लल्लन खान, उस्मान खान, रहमत अली, शोएब, इसामुल खान, नफीस खान, कबीर खान, राजू खान, निहाल कुरैशी और अफजल कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में सराय नदी के तट स्थित श्री साईं शिव शक्ति मंदिर का 18वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय रामलाल राही द्वारा स्थापित इस मंदिर पर यह कार्यक्रम पूर्व विधायक और मुख्य न्यासी रमेश राही तथा कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही के दिशा निर्देशन में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के बारे में पुजारी ब्रजेश शास्त्री और मनोज शास्त्री ने बताया कि यह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम 8 और 9 मार्च को 2 दिन आयोजित होगा। लहरपुर क्षेत्र के अकबरपुर में चल रही रामलीला में अयोध्या धाम से आए कलाकारों द्वारा धनुष भंग के प्रसंग का मंचन किया गया। इसी के साथ आयोजक विनोद वर्मा ने धनुष यज्ञ और रामलीला कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी कर दी। भाजपा के लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत 20वां विधायक निर्मल वर्मा ने कसमंडा ब्लॉक के ज्योतिषा आलमपुर में लाभार्थियों से संपर्क किया। इस मौके पर कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, मनोज यादव, आदर्श पांडे और सतीश मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे।
सीतापुर में क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर मनोज तिवारी ने भगवा झंडा फहरा दिया है। युवा भाजपा नेता मनोज तिवारी निर्विरोध रूप से दोबारा अध्यक्ष चुने गए। यह निर्वाचन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियंता विजय प्रकाश के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया। इसके अलावा नीलम को भी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। इसी कड़ी में एलिया क्षेत्र से बीना सिंह, खैराबाद से परमेश्वरी देवी, गोंदड़ा से हिमांशु शुक्ला, बेहटा से करुणा शंकर त्रिवेदी, मछेटा से नैमिष पांडे और कोमल, मिश्रिक से ब्रजलाल तथा व्यक्तिगत क्षेत्र से मनोज यादव और विशाल कुमार को निर्विरोध रूप से संचालक घोषित किया गया। मनोज तिवारी के दोबारा चुने जाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, धौरारा सांसद रेखा वर्मा, सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर, मिश्रिक सांसद अशोक रावत, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, एमएलसी पवन सिंह चौहान तथा ज्ञान तिवारी, सेवता विधायक, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य और सिदौली विधायक मनीष रावत आदि विधायक गणों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रामपुर मथुरा के रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज स्थित प्राचीन श्री गोमानेश्वर शिव मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। इससे पूर्व संत शिरोमणि त्यागी महाराज के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा हनुमान मंदिर पर पहुंची, जहां पर राजमाता सरस्वती प्रताप सिंह ने पूजन किया। कॉलेज के प्रबंधक सत्येंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 8 मार्च को रुद्राभिषेक तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा में प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह, रिटायर्ड ब्रिगेडियर शशांक प्रताप सिंह, शैलेश प्रताप सिंह, सवितेंद्र प्रताप सिंह, मनोज सिंह, धीरेश मिश्रा, दुर्गेश मिश्रा, राजू जैन, प्रणय जैन, संजय सिंह, सोनू मिश्रा और रामू सिंह आदि मौजूद रहे। महमूदाबाद नगर पालिका से होने वाले विकास कार्यों का भुगतान सभासदों की संतुष्टि के बाद ही हो सकेगा। बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया। गुरुवार को यह बैठक पालिका अध्यक्ष मोहम्मद अहमद की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका संचालन ईओ शैलेंद्र दुबे ने किया। इस दौरान कई सभासदों ने अपने प्रस्ताव दिए, जिन्हें पारित किया गया। बैठक में सभासद संघ अध्यक्ष चक्र सुदर्शन पांडे, उमेश वर्मा, बीना गुप्ता, राना राशिद, कामरीन और मोहम्मद आसिफ आदि मौजूद रहे। सीतापुर के आरएमपी डिग्री कॉलेज में 4 मार्च से शुरू हुई वार्षिक खेल प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। अंतिम दिन वॉलीबॉल स्पर्धा आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने किया। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद समाजसेवी फरद बेगसनी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। निर्णायक मंडल की सूची के अनुसार वॉलीबॉल प्रतियोगिता में तरणताल की टीम विजेता रही। महिला कबड्डी में सांबीव गुप्ता की टीम पहले स्थान पर रही। कैरम स्पर्धा में बालक वर्ग में हर्षल सिंह और बालिका वर्ग में अंजलि पहले स्थान पर रहे। टेबल टेनिस के बालक वर्ग में हर्षल सिंह और बालिका वर्ग में अंजलि पहले स्थान पर रहे। इस दौरान सहायक प्रधानाध्यापक प्रवीण यादव, डॉक्टर देवव्रत सिंह, डॉक्टर अजीत यादव, प्रोफेसर पवन कुमार यादव, डॉक्टर यामिनी शुक्ला, प्रोफेसर उषा मिश्रा, प्रोफेसर रितु शाही, डॉक्टर गौरव दीक्षित, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर जयदीप सिंह, डॉक्टर शशांक सिंह, डॉक्टर अर्चना सिंह और डॉक्टर अनूप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. महमूदाबाद के श्री संकटा देवी धाम में भगवान शिव के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रतिष्ठित व्यवसायी स्वर्गीय रजनीश सोनी का परिवार आगे आया है। गुरुवार को धाम परिसर में मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय रजनीश सोनी की पत्नी रेणु सोनी, पुत्र गौरव शिवम तथा पुत्री रूबी सोनी ने सपरिवार भूमि पूजन किया। इस दौरान संकटा देवी धाम समिति अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, मुकुंदी रस्तोगी, आंजनेय वाजपेयी, नीरज सोनी, दिलीप सोनी, बलराम, संदीप, सत्यम, मयंक और राज आदि उपस्थित रहे। SCB ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मिश्रिक स्थित श्रीचंद भगवान विधि महाविद्यालय और श्रीचंद भगवान इंटर कॉलेज का वार्षिक समारोह 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ग्रुप प्रबंधक डॉक्टर रिंटू सिंह द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह कार्यक्रम 9 मार्च को शाम 4 बजे से 8 बजे तक कॉलेज परिसर में आयोजित किया जाएगा तथा इस दौरान SS उपाध्यक्ष द्वारा लिखी पुस्तक ग्लोबल राम पर परिचर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। खैराबाद के शेख सराय स्थित MSA पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधक SK जैदी द्वारा सूचना के अनुसार कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और MLC पवन सिंह चौहान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूप में तथा पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र कटिया पर कृषि उपयोगी आदान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अंजिता बिरा ने इस योजना के बारे में बताया। डॉक्टर SP सिंह और वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर केंद्र अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र के माध्यम से जिले में तकनीकों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का संचालन प्रसार वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह ने किया और शिवराज सिंह ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अर्धसैनिक बलों की आमद शुरू हो गई है। गुरुवार को एक ऐसी स्पेशल ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर सीतापुर पहुंची। इस ट्रेन के जरिए सीमा सुरक्षा बल की 2 बटालियन की 5-5 कंपनियों के करीब 800 जवान सीतापुर आए। सीतापुर रेलवे स्टेशन पर GRP के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार और सीतापुर शहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अनूप शुक्ला ने जवानों और उनके अधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान GRP स्टाफ द्वारा सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इसके बाद इन जवानों को उनके तैनाती वाले जिलों सीतापुर सहित उन्नाव, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, लखनऊ और बहराइच में रवाना किया गया। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बेहटा BRC पर ब्लॉक स्तरीय विज्ञान क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें पूरे ब्लॉक की सभी परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विजेता प्रतिभागियों को BEO यशवंत सिंह ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर ARP अतुल शुक्ला, विनय शुक्ला, असलम, सुशील पांडे, SP सिंह, सतीश कुमार, राकेश राय, पंकज वर्मा, तुफैल अहमद, अजय मिश्रा, रामसागर और मनीष सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा की पहल पर बैंक ऑफ इंडिया और प्रोमिसिंग इंडिया सोसाइटी द्वारा महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन को स्मार्ट टीवी प्रदान की गई। इसके बाद विद्यालय में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ करते हुए सोसाइटी अध्यक्ष प्रेरणा सिंह ने कार्यक्रम संबोधित किया। वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल की यूपी टॉपर प्रियांशी सोनी की उपलब्धि को देखते हुए सांसद राजेश वर्मा ने स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्ट टीवी भेंट करने का आश्वासन दिया था। इस मौके पर बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर आशीष सिंह, सीनियर मैनेजर मयंक सिंह, मैनेजर गौरव सिंह, फॉरेस्टर अरविंद यादव और शिक्षक शैलेंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत संस्था चेयरमैन RK वाजपेयी ने किया। यूपी बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए बोर्ड द्वारा सचल दस्तों का गठन किया गया है। गुरुवार को उप शिक्षा निदेशक लखनऊ अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंचे राज्य स्तरीय सचल दल ने महमूदाबाद के सेठ राम गुलाम इंटर कॉलेज, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज और सीता इंटर कॉलेज में जांच पड़ताल की। इस दौरान कोई नकलची नहीं पकड़ा गया। भाजपा अगर अब की बार 400 पार का नारा देते हुए यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है तो उसका दावा हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे उसकी वह तैयारियां हैं जिनमें वह चुनाव से पहले ही अपने हर कील कांटे को बिल्कुल दुरुस्त करती जा रही है। सीतापुर में भी इसी तरह की तैयारी जारी है। चुनाव के प्रति भाजपा की संजीदगी इसी से जाहिर होती है कि 5 लोकसभा क्षेत्रों की सीतापुर क्लस्टर प्रभारी और यूपी के मंत्री JP राठौर ने गुरुवार को सीतापुर पहुंचकर मैराथन बैठक की। RSS के प्रेमनगर कार्यालय में आयोजित इस बैठक की अहम बात रही कि इसमें सिर्फ संघ से जुड़े लोग ही शामिल हुए। भाजपा के किसी भी पदाधिकारी को इसमें कोई भी एंट्री नहीं मिली। बता दें, अभी कुछ ही समय पहले राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा सीतापुर में लोकसभा क्लस्टर की बैठक को संबोधित कर चुके हैं। वहीं अभी 2 दिन पहले ही प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी सीतापुर आकर पदाधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। महाशिवरात्रि के मौके पर छोटी काशी यानी लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में भोले के भक्तों का भारी जमावड़ा होता है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन और नगर पालिका अलर्ट मोड में है। गुरुवार को SP गणेश प्रसाद साहा और गोला पालिका अध्यक्ष रिंकू शुक्ला ने पौराणिक शिव मंदिर का निरीक्षण किया। इस मौके पर करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पूरे नगर को CCTV कैमरों की निगरानी में ले लिया गया है। इसी के साथ भारी पुलिस बंदोबस्त भी किए गए हैं। SP ने कोतवाली प्रभारी चंद्रशेखर को पूरी सतर्कता के साथ चौकसी बरतने का निर्देश भी दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और धौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा ने मितौली ब्लॉक को कई सौगातें दी। कस्ता विधानसभा क्षेत्र के कस्ता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सांसद ने 1 करोड़ 32 लाख रुपए से निर्मित कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले लखीमपुर के FCI मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शोभा यात्रा निकाली गई। 8 मार्च को मंदिर पर भजन कीर्तन और भंडारा आयोजित किया जाएगा। लखीमपुर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जिला अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। CMS डॉक्टर IK रामचंदानी ने इसकी अध्यक्षता की। कार्यशाला में WHO के SMO डॉक्टर विकास सिंह ने सभी को AFP के बारे में बताया। इस दौरान MCH विंग के CMS डॉक्टर अनिल शुक्ला, डॉक्टर RP वर्मा और डॉक्टर प्रमोद वर्मा आदि लोग मौजूद रहे।
यूपी की योगी सरकार ने किसानों को नलकूप के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इसे लेकर लखीमपुर कलेक्ट्रेट में संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम के संबोधन को देखा और सुना भी गया। इस कार्यक्रम का आयोजन विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता अशोक सुंदरम और रामशब्द ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, पलिया पालिका अध्यक्ष केबी गुप्ता, मैलानी नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी, उमेश शुक्ला, कमलेश शुक्ला, कृषि उपनिदेशक अरविंद मोहन मिश्रा, भरत गौतम और AK चौरसिया सहित क्षेत्र से तमाम किसान मौजूद रहे। लखीमपुर के YD डिग्री कॉलेज में NSS के शिविर में दुर्घटना एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। इसका शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत पाल, रेड क्रॉस समन्वयक आरती श्रीवास्तव, प्रोफेसर सुभाष चंद्र और शहनाज बेगम ने किया। आरती श्रीवास्तव, बबीता और सुनीता ने वॉलंटियर को प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रोफेसर विशाल द्विवेदी और शिक्षिका रीता रूबी तथा सुधा आदि मौजूद रहीं। लखीमपुर का PWD अमला मानकों की धज्जियां उड़ाने में चर्चित बना हुआ है। अब ऐसी ही एक शिकायत सीएम पोर्टल पर की गई है। मामला बेलराया क्षेत्र में हरबख्शपुर से डागा जाने वाली सड़क के निर्माण में मनमानी का है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राशन लेने पहुंचने वाले लखीमपुर के कार्ड धारकों को कैरी बैग यानी झोला भी दिया जाएगा। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने 5 कार्ड धारकों को कैरी बैग प्रदान कर जिले में वितरण का कार्य शुभारंभ किया। इस दौरान एडीएम संजय कुमार सिंह और डीएसओ अंजनी कुमार सिंह ने भी मौजूद रहे। डीएसओ ने बताया कि जिले में 8,26,200 कार्ड धारक है, जिन्हें पीएम का चित्र और संदेश अंकित कर या कैरी बैग दिए जाएंगे। अब खबरें प्रदेश से। पूर्व वरिष्ठ IAS राज प्रताप सिंह को यूपी का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संबंधित नियुक्त आदेश जारी कर दिया। वर्ष 1983 बैच के IAS राज प्रताप सिंह लखनऊ के डीएम रहने के साथ शासन में सचिव स्तर के विभिन्न पदों पर भी रहे हैं। मायावती के सरकार में वह उनके सचिव थे। साथ ही अटल जी के कार्यकाल में वह प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कार्यरत रह चुके थे। राज प्रताप सिंह ने वर्ष 2018 में BRS ले लिया था, जिसके बाद उन्हें योगी सरकार द्वारा विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। राज प्रताप सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ की पसंद माना जाता है। लोकसभा चुनाव सामने होने के चलते यूपी की सियासत में बाबा साहब अम्बेडकर की अहमियत सभी पार्टियों को भली प्रकार पता है। बाबा साहब के बहाने दलित मतों को साधने की कोशिशों में तकरीबन हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लगा हुआ है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। भाजपा के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में भाग लेने आगरा पहुंचे सीएम योगी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान 5,198 करोड़ की 124 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने आगरा के फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किए जाने की घोषणा भी कर दी। अब बात एक और नाम बदलने की। यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग काफी पुरानी है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नवाबों के इस शहर का नाम बदलने की चर्चा तेज हो गई है। इस बार नाम बदलने की मांग स्थानीय सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल से उठी है। कार्यालय प्रभारी डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला की ओर से यह पत्र 24 जनवरी को लिखा गया था। इसमें लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की मांग की गई थी। योगी सरकार ने इसे लेकर राजस्व विभाग से रिपोर्ट तलब की है। यूपी की राजनीति में सुभाषपा प्रमुख OP राजभर अपने अनोखे अंदाज और बड़बोले बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही योगी सरकार में मंत्री बने राजभर ने एक ऐसा बयान दिया जो विरोधियों को उन पर निशाना साधने का मौका दे रहा है। दरअसल राजभर ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए सीमा पार कर दी। उन्होंने कहा कि SP, DM और DG में भी इतनी पावर नहीं है कि वह हमसे कुछ पूछ ले। यूपी रोडवेज नई पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की सहमति मिलने के बाद नई नीति को लागू कर दिया गया है। अब इसे धरातल पर उतारने की तैयारी है। इस नई नीति के तहत अनुबंधित बस संचालक ड्राइवर के साथ अपना कंडक्टर भी नियुक्त कर सकेंगे। यूपी रोडवेज में परिचालकों की भारी कमी को देखते हुए यह योजना शुरू की गई है। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार अनुबंधित बसों में चालक, बस मालिक का और परिचालक यूपी रोडवेज का होता था। अब चालक के साथ परिचालक भी अनुबंधित बस मालिकों को उपलब्ध कराना होगा। भाजपा के घोषित लोकसभा प्रत्याशी के सामने भाजपा के ही विधायक के पुत्र ने ताल ठोक दी है। मामला यूपी की फतेहपुर सीकरी सीट का है। यहां पर भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को फिर से मैदान में उतारा है। इसे लेकर फतेहपुर सीकरी सीट में भाजपा विधायक चौधरी बाबू लाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने बागी तेवर अपना लिए हैं। एक क्षेत्रीय पंचायत में भारी जुटान कर विधायक पुत्र ने राजकुमार चाहर पर सवाल खड़े करते हुए उनके सामने निर्दलीय या फिर किसी दूसरे दल से चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया।
यूपी की बरेली कोर्ट ने 14 साल पहले हुए दंगा मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए तत्कालीन पुलिस और प्रशासन अफसरों सहित सत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने इस मामले में मौलाना तौकीर रजा को अगली तारीख यानी 11 मार्च को तलब किया है। यह दंगा मामला 2 मार्च 2010 का है। बरेली में भारी हिंसा होने के बाद इसे लेकर मौलाना तौकीर रजा समेत 300 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में चार्जशीट में उनका नाम हटा दिया गया था। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मौलाना तौकीर रजा के विरुद्ध पर्याप्त सबूत होने के बाद भी उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया, जिससे साफ है कि बरेली के तत्कालीन एसएसपी, डीआईजी, आईजी और डीएम बरेली ने अपने कर्तव्यों का पालन करके सत्ता के इशारे पर काम किया। कोर्ट ने सीएम योगी का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई धार्मिक व्यक्ति सत्ता पर बैठता है तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान उनके लिए मुसीबत बनते रहे। कई मामलों में तो उन्हें कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी है। कुछ बयान ऐसे भी जिन्हें भाजपा ने अपने चुनावी कैंपेन का प्रमुख हथियार बनाकर पूरा चुनाव लड़ लिया। एक बार फिर राहुल गांधी अपने बयान को लेकर सुर्खियों में। पिछले साल नवंबर में राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं के लिए जेब कतरा और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर एक्शन लेने को कहा था। अपने एक्शन में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और उन्हें सोच समझ कर ही बयान देने की नसीहत भी दी है। चुनावी मौसम में चर्चाएं बनने और गर्म होने में देर नहीं लगती। यूपी की सियासत में एक ऐसी ही चर्चा सपा, कांग्रेस और बसपा की हो रही है। सपा और कांग्रेस हाथ मिला चुके हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती अब तक एकला चलो रे के नारे पर कायम है। चर्चा है कि क्या इन पार्टियों के अंदर हुई खिचड़ी भी पक रही है? क्या बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी? इस पर भी कई तरह की बातें कही सुनी जा रही हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सपा को काबू में रखने के लिए कांग्रेस और बसपा की बातचीत चल रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी बसपा से गठबंधन के पक्ष में नहीं है, अगली बार सोचा जाएगा। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि तकरीबन हर चुनाव में सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करने वाली बसपा में अब तक सन्नाटा क्यों है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर मायावती को किस बात का इंतजार है। कुछ सूत्र बताते हैं कि दूसरे दलों के बागियों पर मायावती की नजर है। दरअसल पिछली बार बसपा के 10 सांसद जीते थे, इनमें से 2 दल बदल चुके हैं। बाकी जिसे जहां मौका मिल रहा है वहां वहीं पर हाथी से उतरता जा रहा है। बसपा सुप्रीमो भी किसी भी मौजूदा सांसद को रिपीट नहीं करने का संकेत दे चुकी हैं। ऐसे में दूसरे दलों में टिकट वितरण से उपजने वाली बगावत पर मायावती ध्यान दे रही है। कहा जा रहा है कि बसपा की पहली सूची 22 मार्च के आसपास जारी हो सकती है। अदालत ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं को ऐसी फटकार लगाई है जिसने आंदोलन की अगुवाई करने वालों की हवा निकाल दी है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने में नाकाम रहे हैं। इस पर हरियाणा सरकार की ओर से पीठ के सामने आंदोलन की तस्वीरें रखी गई, जिस पर अदालत ने किसान नेताओं को फटकार लगाते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि बच्चों की आड़ में प्रदर्शन, वह भी हथियारों के साथ, आप लोगों को यहां खड़े होने तक का अधिकार नहीं है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पूर्व डीजीपी आरके विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया है। गुरुवार को सरकारी स्तर से इसके लिए सूची जारी कर दी गई है। इसके अलावा मोहम्मद नदीम, वीरेंद्र प्रसाद सिंह, सुधीर कुमार, राकेश कुमार, दिलीप अग्निहोत्री, राजेंद्र कुमार सिंह, पदम द्विवेदी और स्वतंत्र प्रकाश को सूचना आयुक्त बनाया गया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।